Hi friends, welcome to session 8D of Accounts Hub. 8ABC में हम ट्रायल थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी किया हमने. अब जो है लेट्स सी जो इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं. जो 8C में हमने थ्योरी में डिस्कस किया उसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम. अब जो प्रैक्टिकल इसका है, लेट्स टेक अ फ्यू बैलेंसेस. लेट्स सपोज दीज आर द 9 बैलेंसेस विच वी हैव. अब इस 9 बैलेंसेस व्हाट यू आर सीइंग हियर, इन 9 बैलेंसेस हमारे को दिए गए हैं कि दीज आर द 9 बैलेंसेस. हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि दीज आर डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस, और हमें इसका ट्रायल बनाना है. अब ये सेशन जो है 8C आपको देखकर आना पड़ेगा, या वैसे तो ABC तीनों देखकर आइए, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर राइट नाउ. ओके, सो व्हाट वी डू इज, अब इसको हमारे को वी हैव टू कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू अ ट्रायल बैलेंस. अब इसका कैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा, इसका एक एक आइटम लेते हैं और उसको हम ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में डालना शुरू कर देते हैं. फर्स्ट आइटम इज कैपिटल अकाउंट 20 लाख रुपीज. As we had seen, capital is a personal account of the proprietor. The amount उसने जो invest किया है, he has given us this particular amount to the business for doing the business. Capital account is a credit balance. So हम ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट वाले कॉलम में शो करेंगे, ₹20 lakhs. स्टॉक 7 लाख रुपीज. हालांकि स्टॉक को हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, बट विल डिस्कस स्टॉक इन डिटेल. गुड्स अकाउंट हमने डिस्कस किया था. गुड्स, ये इसको आप गुड्स अकाउंट ही समझ के चल लो आप इसको कि ये गुड्स अकाउंट है जो बचा हुआ है. इसको we'll discuss it at length. Maybe in one of the sessions we'll discuss कि एक स्टॉक कैसे होता है, क्या होता है, इसको we'll be discussing together. So जो स्टॉक है 7 लाख रुपीज, it is a real account, it is a debit balance. So in the trial balance we'll write stock ₹7 lakhs on the debit side. Cash account ₹1,80,000. So cash is always a debit balance, 1,80,000. So इसको हम debit side पे लिखेंगे cash ₹1,80,000. Then we have debtors ₹29,40,000. अब डेटर्स जो 29,40,000 है, एज वी हैड सीन, डेटर्स की जो इंडिविजुअल डेटर्स होते हैं उसकी हमने एक लिस्ट अलग से बना ली बुक से, और उन सब का टोटल करके हमने उसको नाम दे दिया सन्डी डेटर्स. तो सन्डी डेटर्स इन दिस पर्टिकुलर केस सेज ₹29,40,000. सिमिलरली ये जो है, ऑब्वियसली ये तो डेटर्स तो डेबिट साइड पे ही आएंगे, इनका तो डेबिट बैलेंस ही होगा. सो 29,40,000 विल कम ऑन द डेबिट साइड. देन वी हैव क्रेडिटर्स. Creditors are ₹10,50,000. So creditors, as the name itself shows, these are personal accounts which have a credit balance. So on the credit side of the trial balance, we'll write sundry creditors ₹10,50,000. Sundry means what kind of, मतलब all types, sundry, all and sundry type होता है ना, जैसे कि all types को combine कर देते हैं तो वो sundry creditors बोल देते हैं उसको हम. बैंक लोन, अब this is important. अब ये बैंक बैलेंस होता तो ये डेबिट बैलेंस होता, बिकॉज इट इज़ अ बैंक लोन. सो बैंक से मैंने लोन लिया है. देयर इज अ नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है. बैंक डिपॉजिट मीन्स कि मैंने बैंक को पैसा दिया हुआ है, दिस इज अ डेबिट बैलेंस. और बैंक लोन मीन्स कि मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, एंड इट इज अ क्रेडिट बैलेंस. सो बैंक लोन विल कम ऑन द क्रेडिट साइड at ₹12,33,000. So this is bank loan. Sales account. Sales account, I've already said in the previous session that sales is when goods are going out. So sales would always have a credit balance. So sales 35,06,500 will be a credit balance. Is that clear? Purchase. Again, this is a goods account. When the goods come in, purchase account is debited. So purchases account will invariably have a debit balance. So on the debit side, we'll write purchases ₹22,55,000. Building account ₹15,14,500. Building क्या है? Real account है. Real account will always have a debit balance because building तो मेरे पास होगी तभी उसका debit balance आएगा. I cannot have a credit balance in the building account. So building account debit side पे 15,14,500. So now how much is the total of my debit side and of the credit side? Please do the total. And what you would find is that the total is 77,89,500 of both the sides. And इस क्वेश्चन में अगर आपका दोनों साइड का टोटल सेम आ जाता है, that means you have correctly prepared the trial balance from the list of balances of ledger accounts which was given to you. So आपको ये लिस्ट दी गई थी 9 आइटम्स की, आपने उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट किया है. Because the two sides of the trial are tallying, that means it has been correctly done. So work out some more examples, try to prepare a trial balance, and I'm sure
आपके जब ट्रायल टैली होगा ना, तो यू विल रियली गेट द हाई, यू विल गेट अ किक, यस मेरा ट्रायल टैली हो गया. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. Analyze each and every account and then decide whether it will appear on the debit or the credit side, and accordingly prepare the trial balance. Wish you all the best. Thank you.